नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं। तो यह प्रश्न पत्र वर्ष 2020-21 में कैसा होगा, आइए जान लेते हैं। उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार होगा। इसे दो खंडों में बांटा गया है, खंड अ और खंड ब। खंड अ 40 अंक के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का होगा, जबकि खंड ब विवरणात्मक प्रश्नों के लिए होगा जो कि 40 अंक के लिए होंगे। इस प्रकार कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र यह होगा। तो आइए जान लेते हैं। एक समग्र 80 अंक का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश पर आधारित, जिसमें 4 गद्यांश दिए होंगे, जिनमें से कोई 2 ही विद्यार्थी को करने होंगे, जिनके अंक हैं 5 और 5 अंक। तो ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, अर्थात MCQ होंगे। तो ये रहा अपठित गद्य 1, अपठित गद्य 2, अपठित गद्य 3 और अपठित गद्य 4। तो इस प्रकार 4 हुए, जिनमें से कोई 2 आपको करने हैं। प्रश्न क्रमांक 2 पदबंध पर आधारित होगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ, जिनमें से केवल 4 ही विद्यार्थी को करने होंगे। प्रश्न 3 वाक्य पर आधारित होंगे, जिसमें वाक्य बदलना और वाक्य पहचानने के प्रश्न आएंगे। तो सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य पर आधारित ये जो प्रश्न हैं कुल 5 होंगे, जिसमें से कोई 4 ही विद्यार्थी को 4 अंक के लिए 1-1 अंक के लिए MCQ करने हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, जो कि आधारित होगा समास पर। अब इसमें भी 5 प्रश्न दिए जाएंगे, किंतु विद्यार्थियों को केवल 4 करने हैं। प्रश्न क्रमांक 5 मुहावरों पर आधारित होगा, जिसमें रिक्त स्थानों में मुहावरे भरकर वाक्य पूरे करने होंगे। तो इस प्रकार इसमें केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों विद्यार्थी को करने होंगे। प्रश्न 6 होगा पठित पद्यांश पर आधारित। स्पर्श पुस्तक में जो भी कविताएं पढ़ाई गई हैं, उनमें से कोई कविता का अंश यहाँ दिया जाएगा, जिस पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों के उत्तर विद्यार्थियों को MCQ में से चुनने होंगे। प्रश्न क्रमांक 7 पठित गद्यांश पर आधारित होगा, अर्थात स्पर्श पुस्तक में जितने भी पाठ आपने पढ़े हैं, उनमें से गद्यांश उठाकर उस पर 5 प्रश्न MCQ में पूछे जाएंगे और इन 5 प्रश्नों को आपको करना है। प्रश्न क्रमांक 8 यह फिर से MCQ होगा, जो कि पठित गद्यांश पर आधारित होगा। इस प्रकार 2 पठित गद्यांश पूछे जाएंगे, स्पर्श पुस्तक से लिए गए होंगे और 5 अंक के लिए इस पर प्रश्न होंगे, वो भी MCQ। 5 सभी प्रश्न आपको करने हैं। आइए तो आज हम खंड ब की विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। ये वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, जिसमें लिखित उत्तर देने होंगे। प्रश्न क्रमांक 9 कुछ इस प्रकार होगा, जो साहित्य पुस्तक स्पर्श पर आधारित होगा, जिसमें से 25 से 30 शब्दों में उत्तर विद्यार्थियों को लिखने होंगे। कोई 2 प्रश्न करने होंगे दिए गए 3 प्रश्नों में से। मीरा श्री कृष्ण की चाकरी करने को क्यों तैयार है? कबीर ने अपने साखी में कस्तूरी मृग का उदाहरण देकर क्या समझाया है? बड़े भाई साहब ने रावण का उदाहरण अपने छोटे भाई को क्यों दिया? प्रश्न क्रमांक 10 उच्च चिंतन क्षमता पर आधारित होगा, जिसे अंग्रेजी में हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल भी कहते हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न 4 अंक के लिए होगा, जिसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से कोई 1 विद्यार्थी को करना होगा। कबीर ने निंदक को पास रखने के क्या लाभ बताए हैं? दोहे से संबंधित अपने जीवन का एक उदाहरण साझा कीजिए। अथवा बड़े भाई साहब घंटों पढ़ते रहते थे, जबकि छोटा भाई कम पढ़ता था। फिर भी छोटा भाई अव्वल आता था और बड़ा भाई अनुत्तीर्ण हो जाता था, ऐसा क्यों? अपने तर्क को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 11 संचयन पुस्तक पर आधारित होगा, जिससे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और विद्यार्थियों को कोई 2 करने होंगे। 50 से 60 शब्दों में इसके उत्तर देने होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे, लेखक गुरदयाल सिंह जी ने किन दिनों को सपनों के से दिन कहा है और क्यों? गांव वालों को ऐसा क्यों लग रहा था कि हरिहर काका की ज़मीन का फैसला उनके भाई डाकू बुटन सिंह से करवाएंगे? टोपी ने ऐसा क्यों कहा कि इफ़न की दादी की जगह यदि उसकी अपनी दादी मर गई होती तो अच्छा हुआ होता? इस पंक्ति में छिपे मनोभाव को अभिव्यक्त कीजिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12, जो कि अनुच्छेद लेखन पर आधारित होगा 6 अंक के लिए। इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे, तीनों में से कोई एक विद्यार्थियों को करना होगा। बाढ़ का विनाशकारी दृश्य, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आने के कारण, बाढ़ आने में प्रदूषण की भूमिका, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में तबाही का दृश्य, बाढ़ से बचाव के उपाय। तो इस प्रकार संकेत बिंदु दिए जाएंगे जिस पर आधारित अनुच्छेद लिखना होगा पहले की ही तरह। आभासी शिक्षण, आभासी शिक्षण क्या है? अचानक दुनिया की उस पर निर्भरता बढ़ी। आभासी शिक्षण के लाभ, आभासी शिक्षण की खामियां, आभासी शिक्षण को वरदान में बदलने के लिए ध्यान रखने योग्य बिंदु। कोरोना महामारी, महामारी की जानकारी, देश विदेश पर इसका प्रभाव, जनजीवन का ठप होना, आम जनता की मुश्किलें, देश के सैनिक, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी आदि की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, जो कि पत्र पर आधारित होगा 5 अंक के लिए। कोई 2 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक विद्यार्थियों को करना होगा। आपने ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा था जो खराब निकल गया। इसकी शिकायत करते हुए कंपनी के प्रबंधक को एक पत्र लिखिए। दूसरा विकल्प है स्वरचित कहानी तथा कविता प्रकाशित करने के लिए समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14, सूचना लेखन पर आधारित होगा 5 अंक के लिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। आपकी सोसाइटी में गणेश उत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखने का संदेश देते हुए सोसाइटी अध्यक्ष की ओर से एक सूचना तैयार कीजिए। अथवा रामगोपाल शर्मा, सचिव, जिला विकास समिति, चंडीगढ़ से हैं आप। अपने इलाके में पार्कों की साफ सफाई के प्रति लोगों को सचेत करते हुए एक सूचना तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15, विज्ञापन लेखन पर आधारित होगा जो कि 5 अंक के लिए होगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार होंगे। आप गिटार बजाते हैं, ऑनलाइन गिटार की कोचिंग देने के लिए 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। अथवा मार्केट में आए नए बिस्कुट की खूबियां बताते हुए उसके लिए एक उचित नाम सोचिए और विज्ञापन तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, लघु कथा लेखन पर आधारित होगा, जिसमें 3 विषय दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक विषय पर विद्यार्थियों को लघु कथा लिखनी होगी 100 से 120 शब्दों में। सीबीएसई के परिपत्र के अनुसार यह प्रश्न प्रस्थान बिंदुओं पर आधारित होगा, अर्थात एक विषय दिया जाएगा, उसके नीचे 4 बिंदु दिए जाएंगे, उस पर आधारित कथा विद्यार्थियों को बुननी होंगी। किंतु यहाँ एक बात कहना चाहूँगी कि विद्यार्थियों को तीनों तरीकों से कहानी लेखन का अभ्यास करना चाहिए। हो सकता है कि अगले परिपत्र में या बोर्ड की परीक्षा में यह प्रारूप बदल जाए। पहला प्रश्न हम देख रहे हैं प्रस्थान बिंदुओं के ऊपर आधारित। तो मित्रता कहानी का शीर्षक है। पिताजी का तबादला, नया शहर, नया विद्यालय, विद्यालय में सुमन से मुलाकात, उसके बाद मित्रता का एहसास। इन बिंदुओं पर आधारित कथा बुननी है विद्यार्थियों को। अगला प्रश्न है अपूर्ण पंक्ति पर आधारित लघु कथा लेखन का। जैसे सब्जियां खरीदकर जैसे ही सुमित्रा घर लौटी तो उसने देखा, अरे यह क्या, उसका पर्स तो कहीं छूट गया है। तो आगे कहानी यहाँ अपूर्ण है, कहानी की शुरुआत करके छोड़ दी गई है और विद्यार्थी इस कहानी को पूरा करेंगे। अगला है चित्र को देखकर कहानी तैयार करना। दिए गए चित्र को देखकर एक कहानी तैयार कीजिए। आप देख रहे हैं इस चित्र में एक बच्चा और गणेश जी, तो इसे देखकर निश्चित तौर पर विद्यार्थी एक सुंदर कहानी बना सकते हैं। तो यह रहा हमारा प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न पत्र के साथ कि उसका प्रारूप कैसा है और अब वर्ष 2020-21 में उसमें क्या परिवर्तन कर दिए गए हैं। तो फिर मिलेंगे अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।